नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,188। यहाँ देखोगे आप लगभग 445 445 पॉइंट की ऊपर गई है। यहाँ निफ्टी बंद हुई है और आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 544 पॉइंट ऊपर यहाँ पे जाके बंद हुई है। दोनों को देखोगे तो आज निफ्टी ने बाजार को लीड किया गाइज। यहाँ लगभग 2% की तेजी रही है और यहाँ 1% की बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का गाइज वीडियो डाल दिया है, तो बैंक निफ्टी का वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है दोनों से बहुत लिंक करेगा। उसी के आधार पे जो कल मार्केट में क्या दिशा तय होगा वही मैंने एनालाइज करके आपको बताने का कोशिश किया है। तो बैंक निफ्टी का वीडियो देखिएगा गाइज जरूर जाके, वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अब देखोगे यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन आज क्या हुआ है आप देखो कि जबरदस्त रैली हुई है। यहाँ पे कई चीजें गाइज यहाँ पे समझना है। आज मैं आपको जो थोड़ा सा ना समय लगाऊंगा, लेकिन अगर आप चार्ट ट्रेडिंग वाकई में सीखना चाहते और सेंटिमेंट को सीखना चाहते कि कहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, क्यों वो सपोर्ट है, क्यों रेसिस्टेंस है, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस चीज को कंफर्म कर लीजिए कि आप बहुत हद तक समझ जाएंगे कि बाजार में किस तरह का खेल होता है और आगे क्या हो सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के मामले में मैं बात कर रहा हूं और सेंटिमेंट को कैसे आप पकड़ सकते हो। बाजार आज ऊपर गया, ठीक है, हम आराम से बैठे हुए थे, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते, हम आराम से बैठे हुए थे, बाजार को सेटल होने दिया पूरी तरह से। बाजार धीरे 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 देखा, ये जोन ब्रेक किया, कल भी रैली की थी और कल के जो हाई था उसको भी बाजार ने यहां से निकाला, ठीक है। पहले नीचे आया और निकलने के बाद इसको भी निकाल दिया और निकालने के बाद बाजार ने क्या किया आप देखोगे कि ये जो पिछला जो कैंडल था यहाँ पे आप देखोगे 30 दिसंबर का के आसपास का, 27 दिसंबर को, उसको भी निकाल दिया। तो यहां तक हम गाइस बाजार में अभी फिलहाल वेट कर रहे थे कि बाजार किस तरह से, लेकिन देखा रेड कैंडल के ऊपर में खरीदारी हो रही है, हर रेड कैंडल पे खरीदारी हो रही है। हम वेट किए गाइस, वेट करने के बाद ये एरिया था गाइस जहां से हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके कि बाजार अब यहां से आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि इसको भी तोड़ दिया। देखो मैं जोन हमेशा कहता हूं ना, ये दोनों कैंडल के ऊपर निकल गया बाजार और यहां टाइम बिताने लग गया। टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट किया, जैसे ही ब्रेकआउट किया हमारा कंफर्मेशन हो गया गाइस, यहां से बाजार में हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। इतना टाइम वेट करते हैं हम गाइस। इस बीच में छोटे मोटे पोजीशन बनाने की सलाह होती है, अच्छा पोजीशन, बड़ा पोजीशन बनाने के बिल्कुल भी नहीं। और ये जैसे इसको ब्रेकआउट किया, पकड़ा और यहां तक गाइस अच्छा खासा क्लास में सभी को पैसा बनाएगा यहाँ पे। ओवरऑल देखो गाइस, प्रॉफिट में रहते हैं ना तो माइंड सेट भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। लॉस होता है तो फिर दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कल भी बताया था। अब देखोगे यहाँ पे ये तो हम लोग ट्रेड पकड़ लिए और आज तो देखो, आज हर रेड कैंडल के बाद थोड़े से एक दो रेड कैंडल भी कहीं कहीं बने, उसके बाद से खरीदारी हुई, आपको डराया नहीं है कहीं पे, ठीक है। प्रीमियम डीके जरूर था कि ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद रेड बन रहा है तो प्रीमियम डीके हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा डिप पे खरीदारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा यहाँ पे बाजार चला है। आज एक्सपायरी के दिन में जबरदस्त रॉकेट मार्केट बन के यहाँ पे दिखाया और लीड भी किया आज, यानी कि बड़ा भाई आज कौन था, निफ्टी। लेकिन कल क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चलते एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे। गाइस वन डे टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। वन डे टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में भी जाऊंगा, हालांकि वीकली ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार दिखाऊंगा आपको। आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी पूरा का पूरा जोन जो है उसको ब्रेक कर दिया, देख रहे हो, पूरा ब्रेक कर दिया। तो अगर आप ये पूरा, आपको हमेशा कहता हूं जोन ब्रेक के बाद भी आप बाई करोगे ना तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा गाइस। और ये क्लियर कट कमेंट्री था गाइस क्लास के अंदर में कि बाजार हर हालात में 24,200 को टेस्ट करने जा रहा है। एग्जैक्टली पहले ही बता दिया था, ये जोन क्रॉस यहां पे करना था, तभी बोल दिया कि 24,200 लॉक करिए, बाजार जा रहा है 24,160 तक प्रॉफिट बुक करिएगा और फिर अगर अच्छा चला तो 24,200 भी बाजार को लेके जाएंगे और फिर फाइनली कि 24,227 भी टेस्ट कर सकता है। फाइनली आपने देखा बाजार आज 24,226.70 या 27 के आसपास टेस्ट करके बाजार यहां पे आएगा। ये क्लियर कट क्लास में कमेंट्री, देखो क्लास में कई चीजें होती है, क्लास में जो लोग होते हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस चीज को समझेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं चाहे तो आप। देखो गाइस यहाँ पे बाजार ने जैसे ही इसको ब्रेक किया है अब कहानी बदल गया है। ये जोन के जो लोग थे वो अपना पोजीशन यहां से हटा चुके हैं और पोजीशन हटाने के बाद जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में क्या चलता है। देखो बाजार में कुछ पोजिशनल ट्रेडर होते हैं और ऑप्शन राइटर्स होते हैं। ऑप्शन राइटर में यहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशन जो बनी थी जोन के ऊपरी हिस्से में लगभग 24,000 के आसपास में यहाँ पे पोजीशन उनकी बनी हुई थी। 24,000 के ऊपर में, 23,800 के ऊपर में, ठीक है। 23,860 को तोड़ा, बाजार ऊपर गया। लास्ट वीडियो में कब से बता रहा हूं ना कि 23,800 बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस है, ब्रेक होगा तो बिल्कुल वहां से पत्ता साफ कॉल राइटर्स का। आप देखोगे बाजार यहां से निकल के उसके ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो उन्होंने अपना पोजीशन को कवर अभी नहीं किया है गाइस, उन्होंने एग्जिट लिया है। दो बातें होती है, कवर करना और एग्जिट करना। अगर कवर किया है, मान लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने अपना पोजीशन कवर किया मंथली एक्सपायरी में, अलग अलग स्टॉक्स में अगर उन्होंने अपना पोजीशन को कवर किया है तो वैसी स्थिति में बाजार आपको अगले दिन नीचे आता हुआ देखिएगा, खूनी खेल हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बाइंग धीरे धीरे हुई है तो उन्होंने अपना पोजीशन से एग्जिट माना है, ठीक है।
और वो अपना फ्रेश पोजीशन वहां पे कहीं ऊपर में तलाश रहे होंगे। हम ये मान के चलते हैं जहां पे वो अब अपना कुंडा लगाने वाले हैं, वो कौन सा एरिया होगा? 24,260 से लेकर 24,460 का पूरा एरिया रेसिस्टेंस के रूप में रहेगा। तो पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना है, और इस बीच में और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, रेसिस्टेंस नोट भी करते चलिए। 24,260 यहां पे पहला रेसिस्टेंस है, 227 और 260, उसके बाद 327 और 360, ये आपको नोट कर लेना है। ये फिलहाल के रेसिस्टेंस रहेंगे, और फिर उसके ऊपर में 460। ये आपको सारे के सारे रेसिस्टेंस बता दिए मैंने। 24,227, 24,260, 24,330 और 24,360, और उसके बाद 24,460। ये पूरा रेसिस्टेंस रहेगा। यहां पे सेलर्स बने हुए हैं अभी भी। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो अब आपको कल कैसे समझना है, आपको बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पे एक बार वनडे टाइम फ्रेम में लेके आता हूं। आप देखोगे वनडे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अपने जोन के ऊपरी हिस्से में है। जहां से मैं जो आपको पढ़ाता हूं उसके हिसाब से क्या होता है कि जोन के ऊपरी हिस्से में जब होगा तो बाजार में क्या होगा? गिरावट होगी। जोन के निचले स्तर पर आएगा तो खरीदारी होगी। तो आपने देखा जोन के निचले स्तर पर आया, खरीदारी हुई। अब जोन के ऊपर है तो यहां से बिकवाली होनी चाहिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, क्यों बिकवाली ही क्यों होगी भाई? खरीदारी भी तो हो सकती है। हाँ, इन केस अगर खरीदारी होती है तो ये जोन ब्रेक करेगा। अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो इसका मतलब आपको कहां ध्यान रखना है? अगर बैंक निफ्टी जोन ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ और भी चीज है जो ब्रेक करेगा। अब आप देख लीजिए एचडीएफसी यहां पे जोन के ऊपरी हिस्से में ये भी पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ऊपर तो नहीं, लेकिन जोन के नीचे से ऊपर आया है, यानी यहां भी डिमांड नीचे है, ऊपर सप्लाई बना हुआ है। अब देख लीजिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो भैया एचडीएफसी को भी आपको ध्यान रखना है कि क्या एचडीएफसी यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। और दूसरा, क्योंकि ब्रेकआउट तो सिर्फ निफ्टी में हुआ है ना, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी जोन के ऊपरी हिस्से में है, आईसीआईसी में नहीं हुआ है। ये लीजिए आईसीआईसी को देखोगे तो वो तो और नीचे है, वो तो जोन के ऊपर भी नहीं पहुंचा। तो अब ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक अगर रैली करते हैं कल तो बैंक निफ्टी रैली करेगा, कंफर्म है। और अगर बैंक निफ्टी रैली करेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब बात यह है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक अगर रैली कर दे तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये तो सबको ही पता है कि भैया ये बड़े कंपोनेंट है तो ऊपर जाएगा। लेकिन आपको यहां क्या समझना है? समझना ये है कि अगर ये दोनों सपोर्ट करते हैं, ऊपर ही जा रहे होते हैं, तो निफ्टी के बाकी कंपोनेंट, जैसे कि आज आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी हुई है। आइए मैं आपको यहां पे आईटी में ले चलता हूं। देखो वीडियो जरूर आपको लंबा होगा, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ये देखो आईटी में, ये देखो ये कैंडल देख लो, ये इन्फोसिस का कैंडल देख लो, 75 रुपए का कैंडल भाई ये यहां पे बना दिया इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस के अंदर में 4% की वृद्धि हुई है, टीसीएस के अंदर में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई है। तो कुछ अच्छे स्टॉक, बजाज फाइनेंस के अंदर में तो रॉकेट हुआ, रॉकेट, ये देखो, ये बजाज फाइनेंस देख रहे हो। और मैं ही हूं ना बजाज फाइनेंस को बोलने वाला कि खरीद लो। मैं ही ना क्लास में आप लोगों को और सब जगह बोलते हैं बजाज फाइनेंस का अच्छा खासा गिरावट हो गया भाई साहब, खरीद लो। जोन के निचले यहां पे देखो, ये बड़ा जोन है, बहुत दिन से इस जोन पर बैठा हुआ है, ये सपोर्ट का काम करेगा। एक ही दिन में 7%। अरे मैं जो फॉर्मूला बताता हूं उस फॉर्मूला के अनुसार से भी बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया है कि स्टॉक बाई का क्या फॉर्मूला है। वो जल्दी वीडियो आ जाएगा गाइस, थोड़ा सा और समय दीजिए, वीडियो आपका जल्दी लेके आने वाला हूं मैं। अब देखो बजाज फाइनेंस, इसमें ये निफ्टी के पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से देखोगे मोटर्स में, बजाज ऑटो में देखोगे 3% की रैली, बजाज यहाँ पे टाटा मोटर में देखोगे लगभग 2% की रैली। तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे हीरो मोटर कॉर्प 3%, आइसर मोटर 8-8.5%। ये देख लो आइसर मोटर देख लो, ये पूरा जोन बना के रखा था कि ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा। ये लो, ये कब का बना हुआ है? काफी दिन से बना हुआ है गाइस। ये देखो कितने महीने से यहाँ पे लगा हुआ है, जोन बना के छोड़ा हुआ है कि ये ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा, हो गया ब्रेकआउट। तो गाइस यहाँ पे स्टॉक में भी पैसा बनता है, कैसे बनाना है वो आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे वो वीडियो एक आएगा, जरूर देखिएगा गाइस। अब यहाँ पे देखोगे सभी स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी हुई, यानी निफ्टी के जो कंपोनेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से एग्रेसिव है, यानी कि वहां पे बाइंग हो रही है। तो कल अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी भी जोन को ऊपर की ओर तोड़ते हैं, रॉकेट रफ्तार में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी सब भागेंगे, आपको भागना है। लेकिन अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक नीचे आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली नीचे आएगा, और एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को नीचे, बाजार को नीचे लेके आएंगे, यानी बैंक को नीचे लेके आएंगे। तो एचडीएफसी और आईसीआईसी का वेटेज तो निफ्टी में भी है, तो वो बाजार को नीचे लेके आएंगे और बाकी कंपोनेंट ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी में दबाव बढ़ सकता है और निफ्टी साइडवेज हो सकता है। बस ये समझाना चाह रहा था, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर समझ गए गाइस कमेंट करके बताया करो। देखो मैं आपको हर चीज आसान तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बाजार किस तरह से चलता है। अब जो मैंने आपको बोला कि ये अपना पोजीशन यहां से हटा चुके हैं, मान लेते हैं कि हटा चुके हैं, तो फिर इन्होंने अपना पोजीशन अब कहां बनाएंगे? 24,460 के आसपास का एरिया रख लीजिए। 24,260, 360, 460 के एरिया में अपना पोजीशन बना के रखो भैया। सेलर्स को बोल रहा हूं, कॉल राइटर्स को। पुट राइटर ने आज जबरदस्त यहां पे बाजार उनको मुनाफा हुआ है। कॉल राइटर क्या कल ही ये खेल खेल कर सकते हैं? सिर्फ दो कंपोनेंट के दम पे, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक। ये दोनों कंपोनेंट अगर हिल गया गाइस तो कल खूनी खेल होगा, बाजार जैसे ऊपर गया वैसे नीचे आ जाएगा।
अगर ये दोनों कंपोनेंट में खेल होता है तब। लेकिन जिस तरह से बाकी कंपोनेंट चले हैं उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता ना गाइस। तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूं, चीजों को एनालाइज करिए, दोनों कंपोनेंट पर ध्यान रखिएगा, आईटी सेक्टर पर ध्यान रखिएगा किस तरह से। और प्राइस एक्शन, हमेशा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्राइस एक्शन। अगर आप कैंडल स्टिक्स पर विश्वास करते हैं तो आप देख लीजिए गाइस, यहां पे सपोर्ट आपको, रेसिस्टेंस मैंने बता दिया और सपोर्ट भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है 24,000 का, क्योंकि जोन के ऊपरी हिस्से में है, ये जोन था, इसका ऊपरी हिस्सा 24,000, और इस कैंडल का हाई भी मान सकते हैं, यानी कि 20 दिसंबर के कैंडल का हाई जो कि 24,060, यानी कि 24,060 और 24,000 का जो नंबर है वो आपको रहेगा सपोर्ट। अगर ब्रेक होता है तो सीधे 24,860 आएगा, क्योंकि 24,000 ब्रेक होने के बाद बीच में कोई जगह नहीं है, सीधे 860 के पास बाजार आपको आता हुआ दिख सकता है, और वहां पे आप इजीली वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, आप पुट साइड में जा सकते हैं अगर 24,000 नीचे ब्रेक हो गया तब, और उसके नीचे थोड़ा समय बिताया तो। अब यहां पे ये भी चीज बात कर लेनी चाहिए गाइज, क्योंकि और इस बीच में आप लोगों ने गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए गाइज, बेल आइकन दबा दीजिए। इस चैनल पे हर एक चीज में आपको बारीक से समझाने का कोशिश करता हूं। सीखना चाहते हैं ना प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग और पैसा बनाना चाहते हैं, देखो ऑप्शन में पैसा गाइज बनता है आपके कॉन्फिडेंस से। चार्ट ट्रेडिंग ये वो सब अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है गाइज तो पैसा नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस के लिए बाजार को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गए, धीरे धीरे छोटा छोटा पैसा बना के बनाएंगे तो बनेगा पैसा, नहीं तो ऑप्शन बाइंग बहुत आसान है, तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। इस चैनल में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा जो वे है वो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो गिरावट हुई है, क्या ये इस तरह से रैली हो सकती है, क्या ये डबल, कल ही आपसे इस सब चीजों पे डिस्कस किया, क्या कि बॉटम, क्या डबल बॉटम बन चुका है, तो भैया डबल बॉटम बन भी चुका है तो ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम डब्ल्यू पैटर्न को ही मान रहे हैं तो फिर डब्ल्यू का नेक तो ब्रेक होना चाहिए ना, यानी कि 24,800 के ऊपर में क्लोजिंग देनी पड़ेगी, 24,860 के ऊपर में, 24,900 के ऊपर में क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके बाजार में बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, प्रोफेशनल बायर्स। तो इसीलिए भी बाजार को आपको दोनों नजरिए से देखना है कि यहां से बाजार रेडी है ऊपर जाने के लिए भी, और सतर्कता के साथ ऊपर जब भी बाजार जाएगा लॉट साइज कंप्रोमाइज करना है गाइज। तब तक जब तक ये नेक ब्रेक होके इसके ऊपर में ट्रेड ना करें, तब तक छोटा छोटा लॉट रखिए। लॉट साइज अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो गाइज 5 लॉट से कर लो, अगर आप 20 से करते हो तो 10 से कर लो, अगर आप 100 से करते हो तो 50 से कर लो, अगर आप एक ही लॉट से करते हो तो फिर आप भाई साहब ट्रेड छोड़ दो ट्रेड। सीखने के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होने वाला। ओके तो गाइज यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है ये सारे सेंटिमेंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कोई कमेंट रहता है, कोई सवाल रह जाता है तो मैं कोशिश करूंगा अगले वाले वीडियो में उसको कवर करने का। एक भाई का मेरे का कमेंट आया कि सर स्टॉक बाई करने का फॉर्मूला कैसे बताएं, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, जरूर मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा गाइस, क्योंकि ना वो एक स्पेशल वीडियो इससे पहले भी बता चुका हूं स्टॉप लॉस का, बट एक स्पेशल फॉर्मूला आपके कमेंट पे जरूर मैं एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करना है, खास करके रैली वाले दिन, आज के दिन कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, ये किसी एक स्पेसिफिक वीडियो में कि हाउ टू मेंटेन स्टॉप लॉस इन ऑप्शन बाइंग करके एक वीडियो बनाता हूं आपके लिए। और जो आपका सवाल है कि हाउ टू बाई स्टॉक बाई का फॉर्मूला, वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन छोटा वीडियो है, बट एक अच्छा वीडियो यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला हूं। आपका प्यार मिलता रहेगा गाइस। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे ना हमने यूट्यूब के अंदर में एक थैंक्स बटन भी बनाया, अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक्स भी आप कर सकते हैं। थैंक्स जब आप करेंगे तो उसमें आप कुछ योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। गाइस ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको ढेर सारी चीज सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है गाइस तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू, और लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।